हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए ठीक है एक नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया है, ठीक है, जिसमें कि आपको टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जो है सारे प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द कवर करा दूं। देखिए, रोशन आनंद सर के को आप लोग जानते होंगे अपने कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि जाने जाते हैं। पर्सनली मैं यदि इस बुक की बात करूं, ठीक है, इस यानी प्रैक्टिस सेट की बात करूं, तो मैंने इस सेट पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा जो ये है सेट लगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन का संकलन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। ठीक है, ओरिजिनली मैं रिव्यू बता रहा हूँ, आप फर्स्ट सेट पढ़ने के बाद ही मेरे को लग गया कि नहीं, जो ये प्रैक्टिस सेट है काफ़ी ही बेटर है, इसलिए आप इससे जो है पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइएगा। तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसके पूरा जो है आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिले। और देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्राउन प्रैक्टिस पब्लिकेशन के जो टोटल जो 15 प्रैक्टिस सेट थे उसको कवर करा रखे हैं। खान सर के द्वारा जो निकाला गया था प्रैक्टिस सेट, इसको भी कवर करा दिया गया, जिसमें कि 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए थे। रुक्मिणी पब्लिकेशन के साथ साथ आपको किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, आप प्ले लिस्ट से सारे वीडियो को जो है वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखने से पहले एक बार सब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशन देती है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना, ठीक है, किस तत्व की कमी के सूचक है। यानी जो मग्या होता है, ठीक है, उसके जो पत्ते होते हैं उसका भाग जो ऊपरी भाग होता है सफेद हो जाता है, यह किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो ऐसा जो है वो जिंक के कमी के कारण होता है। देखिए, नींबू की पत्तियां पीली कलर के हो जाती हैं, यह आपको मोलिब्डेनम के कमी के कारण होता है, ठीक है। आपको देखिए बोरॉन यहाँ पर दिया हुआ है। यदि बोरॉन की बात करें तो चुकंदर का नाम सुने होंगे आपको लोग, ठीक है। चुकंदर में एक रोग होता है हार्ट रोग, कौन सा, हार्ट रोग होता है, ठीक। अब बोरॉन की कमी के कारण है जो जो है ये हार्ट रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में, ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था वो किस कैसी अर्थव्यवस्था है, याद रखिए यह जो है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है आपको पूंजीवादी, ठीक है, तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का जो है आपको प्रभुत्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है यहाँ पर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज है, तो इसका आवर्त काल क्या होगा। देखिए टी निकालना होगा तो 1/n कर दीजिए, एन का मान दिया हुआ 50, 1/50 कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा आपको 0.02 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पे आपको रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित आकृतियों को सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों देखिए, जो भी यदि मैं मैथ और रीजनिंग यहाँ पे बनाता हूँ तो फिर आपको यह काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस स्किप करते चलूंगा मैथ और रीजनिंग प्रश्नों को, सिर्फ जीके और जीएस प्रश्नों को देखेंगे। बट जो मेरे को जो लगेगा कि आपको नहीं कुछ सेकंड में बता सकता तो उसे बता भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर रहा है आपको, देखिए ये रीजनिंग है क्या, दर्पण प्रतिबिंब से। इसे आप लोग देखिए काफी आसान रीजनिंग होता है। यहाँ पे देखिए दर्पण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको बताना है कि यदि ये अंक को हम दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा। तो जस्ट कुछ नहीं करना, ये जो होता है पूरा आपको ये पलट जाता है इस तरह से है ना, तो ये आपको पूरा पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 जब पलटेगा तो ये कैसे होगा आपको, जैसे 5 है ये, हाँ, इसको आप दर्पण में देखेंगे इसे, ठीक है, तो ये क्या पलटेगा, तो ये आपको हो जाएगा, ये से 5 पलट जाएगा, ठीक है। उसी तरह 6 जब पलटेगा ये आपको इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पलट रहा है, 5 6 3 पलटेगा तो ऐसे हो जाएगा। फिर आपको आर पलटेगा तो ठीक है, ये पलटेगा, ये नहीं, ये वाला ये पलटेगा तो जब ये इस तरह से दिया है ये पलटेगा तो आपको इस तरह से होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ और जे पलटेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ठीक वैसे ही दिया हुआ है, ये आपको दर्पण दिया है, यहाँ पे ये पलटेगा तो आपको ये वाला सारा अंक इस तरह से हो जाएगा, और एम पलटेगा तो एम सेम रहेगा, एक पलटेगा तो आपको इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और 4 यदि वो पलट पलट रहा है आपका, देखिए 4 यहाँ पलटे इस तरह से पलटेगा, ठीक है। देखिए एम 1 4, ऑप्शन नंबर ए मिल गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो लेबनान की राजधानी है आपको बेरूत है, कहाँ है, बेरूत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता प्लॉट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था। तो यह जो है आपको मालदीव के तख्ता प्लॉट को रोकने का लिए चलाया गया अभियान था। अभी जैसे कि भारत और मालदीव के बीच आपको पता भी होगा कि जो है काफी राजनीतिक जो माहौल है उथल पुथल भरी है, क्योंकि मालदीव का जो अभी वर्तमान में सरकार है मोहम्मद मुइज़ का, यह जो है आपको चीन
से समर्थित जो है सरकार है, ठीक है। देखिए ऑपरेशन कैक्टस की यदि बात करें तो यह आपको ऑपरेशन चला था कब, सन 1980 ईस्वी में। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे यानी पीएम या राजीव गांधी थे, इन्होंने उस समय भारतीय सेना को भेजकर वहाँ के जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी उसको बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था और सरकार को बचा भी लिया गया था, जिससे नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि सुमेलित करना है कि यहाँ पर देखिए तूफान एवं चक्रवात का नाम दिया हुआ, यहाँ पर नामकरण का नाम दिया हुआ है कि किस तूफान का किस देश ने नामकरण किया। जैसे कि कोई तूफान भारत में आता है तो उसका नामकरण कोई भारत का पड़ोसी देश करेगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो निवार जो था इसका नामकरण जो है ईरान ने किया था, ठीक है। गुलाब का नामकरण आपको पाकिस्तान ने किया था। अम्फन का नामकरण थाईलैंड ने किया था और निसर्ग का बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, आपका ए का 3 बी का 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये आपको मैथ से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसे आप बना लीजिएगा। यदि आप इसको इस वाले सूत्र पर रखिएगा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर t - 1, ठीक है। तो आपको ये इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आंसर यदि बात करें इसकी तो आंसर इसका 121.80 आएगा। इसको देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ और आपको दर भी दिया हुआ है, तो इस पे सब पुटअप कर लीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति कितने त्रिभुज में है। तो इसमें जो है आपको टोटल 32 त्रिभुज है, क्योंकि देखिए यहाँ से मिलिए 1 2 और 3, 3 हो गया, 1 3 इसमें हो गया, इस तरह से सारे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 3 अतिरिक्त क्या 24 हो गया। और देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बन रहा है, फिर एक यहाँ पे बन रहा है, ये दो त्रिभुज हो गया, 1 2, फिर उसी तरह से एक यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है 2, तो इस तरह 1 2 3 और 4, तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, कितने हो गए आपको टोटल 32 त्रिभुज बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो है ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण जो करता है, यह आपको लाउड स्पीकर करता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। टोटल भारत के 8 राज्यों से जो है आपको कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो सबसे पहले आपको गुजरात हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, इस तरह से आप लाइन कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आपको गुजरात हो जाएगा, फिर वहां से सटे राजस्थान हो जाएगा, फिर यहाँ से आएगी तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप मध्य प्रदेश से जब चलेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर यहाँ से झारखंड हो जाएगा, कितने 3 2 5 हो गया। झारखंड से चलेगा तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर आपको त्रिपुरा हो जाएगा और फिर आपको मिजोरम। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी हुई आकृति में अंतर नहीं थे। देखना है आपको, इस फिगर को यदि आप मिलाइएगा, यहाँ मिल रहा है और ये यहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी में जो है ये आकृति मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह से यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब वक्रता के केंद्र से परे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है इसमें से देखिए यह गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में है। देखिए ये इस तरह से कहाँ है, इस तरह देखिए एक मिल रहा है, दो ए और ये मिल गया आपका, यहाँ से बड़ा हुआ है तो ये आपको आकृति सी में बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीजनिंग काफी आसान है, आप बनाइएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से ये बना लीजिएगा, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, एग्जाम में दीजिएगा कितना बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो अनजान साक्षी जो है आपको के अब्दुल गफार की जो है यह एक आत्मकथा। देखिए जिस तरह से दबाव का संबंध पास्कल से, विद्युत का वाट से, उसी प्रकार उष्मा का किससे होगा, उष्मा का यहाँ पे आपको जूल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूग्लोट्रम किसकी मुद्रा है। तो न्यूग्लोट्रम जो है आपको, ठीक है, यह भूटान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार निम्न किसके पाचन में सहयोगी होता है। तो लार जो होता है यह आपको स्टार्च के पाचन में सहयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, देखिए आपको रीजनिंग है। पुस्तकालय में क्या होते हैं, पुस्तकों का संग्रह कहाँ होता है, पुस्तकालय में होता है। तो कलाकृतियों का संग्रह कहाँ होगा, यह आपको संग्रहालय में होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया, या RRR को चुना गया, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यह आपको आलिया भट्ट को, किसको, आलिया भट्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका संबंध जो चिकित्सा के क्षेत्र से, देखिए जो
रेड बायोटेक्नोलॉजी, इसका संबंध चिकित्सा शास्त्र से। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की यदि बात करें तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच है। कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? सबसे सटीक वर्णन इसमें से यदि बात करें तो मौलिक अधिकार है, इसका जो रक्षा हमारा संविधान नहीं करता है। तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले जो है हम इसको दिन में, दिन जो है इसको घंटा में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 3/2 डे हो गया जब इसको तोड़िएगा आप। ठीक है, तो 3/2 डेज को एक दिन में 24 घंटा होता है। तो कितना हो जाएगा आपको? 12 दूनी 24 बढ़ती हैं 36 आवर्स हो जा रहा है। ठीक है, देखिए अब 36 घंटे को यदि हम मिनट में बदले तो 36 गुणे 60 मिनट हो जाएगा एक घंटा में। 60 मिनट तो कितना हो जाएगा? तो छछा का 36, 36 तो 21, 2160 मिनट हो गया। अब 2160 मिनट 15 मिनट कितना प्रतिशत है? तो उसने प्रतिशत में निकालने का 15/2160। ठीक है, गुणे 100 कर लीजिए, कट गया ये आप 3 से कटा लीजिए। 3 5 6 15, फिर 3 से कट 3 3 21 और 3 दूनी 6, 72 बार में। ठीक है, और ये हो गया आपका कितना? 50 में 72 हो गया टोटल, 50/72 तो आपका क्या होगा? 25 ये 36 हो जाएगा। ठीक है, 25/36%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन रहा था? तो यह जो है वो कजाकिस्तान रहा था। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और चीनी खिलाड़ी डिंग लोन जो कि विश्व विजेता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सी सही उत्तर प्रश्न आकृति को प्रारूप करती है? देखिए इसी तरह से मिला लीजिए, पहले तो एक लंबी लाइन खींचिए। ठीक है, और इसके बाद जो है ये आपको एक इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ऐसी आकृति कहाँ मिल रही है आपको? ऑप्शन नंबर सी जो है, आकृति सी जो है बिल्कुल आपकी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला नोट ऑफ प्रेस जारी करने वाला पहला देश आपको चाइना था। ठीक है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश फ्रांस था। और लिखित संविधान लिखने वाला पहला देश आपको संयुक्त राज्य अमेरिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 20 के बीच भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले याद रखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक, ठीक है, तथा एक के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि यह आपको 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। फिर 6 हो जाएगा आपका, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा आपका, 9 भी हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 से लेकर 20 तक में जितनी भाज्य संख्या आएंगी उसको कर लीजिएगा और इसके बाद उसका औसत निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो आप ये कर लीजिए, फिर यहाँ सीधे जाएगा, फिर ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 35 का निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिए गए विकल्प में से कौन सी आकृति प्रारूप को पूरा करती है? चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आकृति ऑप्शन भी जो है आपको मिलान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन जो असत्य है? देखिए संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है। नहीं, संसद का पहला घंटा जो होता है यह प्रश्नकाल होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद वाला जो घंटा है यह शून्यकाल होता है, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है शून्यकाल होता है। शून्यकाल का जनक भारत को माना जाता है, जो कि 1962 ईस्वी में लगेगा, प्रारंभ 1962 से प्रारंभ किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखें, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस का अवसर पर प्रति वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इस दिन जो है महाविभीषिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 अगस्त को ही आपको भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा पाक अलग हुए। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस जो है आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है स्किप करते हैं इसको, देखिए मैथ ओरिजिनी क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ, क्वेश्चन 44 एक साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा और उप बाजार कौन सा नहीं है? मुद्रा बाजार जो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरुराज्य को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो यह कशेरुकु दंड के द्वारा। ठीक है, 50 के आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व बैंक लॉजिस्टिक और परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है यह 38वां स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूदा एकमात्र अधातु कौन सा है? तो यह आपको हाइड्रोजन
अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, कह रहा। तो जो जनसंख्या वृद्धि है यह भारत का आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ये आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है कि जो हमारे पास संसाधन है, ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन है, ठीक है, आर्थिक संसाधन, उसी को जो है व्यवस्थित करना यह आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग है, कुछ नहीं किया इसमें। 7 गुणे 3 का दिया है, 7 का 21, 21 गुणे 3 कर दिया है 63, यानी कि गुणे 3 का यह आपको क्या कर रहा है, पार्ट फॉलो कर रहा था। फिर 567 में 3 से गुणा करिएगा, जो भी आंसर आएगा लगभग 1701 के आसपास आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। याद करना है स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? सन 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो यह आपको चित्तरंजन दास के मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया था। नौजवान सभा का स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ए का हो जाएगा 3, बी का 2, सी का आ जाएगा 4, सी का 4, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिए गए कूट का प्रयोग करके स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, हरितगृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो हरितगृह गैसों का ज्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है, यह गलत है। क्योंकि जो हरितगृह गैसों का जो है मैक्सिमम जिम्मेदार जो है हम लोग हैं। ठीक है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रम नहीं है। जो हरितगृह प्रभाव, इसके लिए सबसे जो ज्यादा जिम्मेदार कारक है वो आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जो है आपको हरितगृह प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल का जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, वह कौन सी संख्या जिसका 12% 9 है? संख्या मान लीजिए 1 से 1 का कितना 12% का रहा है, 12/100 बराबर 9। ठीक है, 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, ये 25 चौका 100 हो जाएगा। तितली का 9 कट गई है, तो 1 से बराबर क्या हो गया आपको 75, जो है 75 का 12% आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी तरह से ये है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया था? ठीक है, तो व्यास पुरस्कार 2022 के लिए जो है इसमें से आपको ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 में व्यास सम्मान के लिए चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, यह जो है आपको बनारस में स्थित है। और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु कुशीनगर देवारी में। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे ये आपको श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो देखिए 86वां संविधान संशोधन सन 2002 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनके शिक्षा के लिए माता पिता का यह कर्तव्य है कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कराया जाए। ठीक है, और याद रखें जो हमारा संविधान उस मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन जो कि सन 1926 ईस्वी में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के 51 के कॉम में जोड़ा गया। उस समय सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें शिक्षा को अनिवार्य किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय समावेशन के लिए हाल ही में निम्न से कौन सी पहल जो है की गई है? तो इसमें से जो देखिएगा ऋण और परामर्श सेवा केंद्रों का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इनमें से जो है सभी हो जाएगा। देखिए अब देखिए, यदि हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, तो वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है कि जो भी बैंकिंग सुविधाएं हैं, ठीक है, जो भी आपको बैंकिंग सुविधाएं हैं या वित्तीय सुविधाएं, उसको जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक तथा जो समाज है हमारा, समाज के सभी वर्गों तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करना है, जिसके तहत राज्य सरकार तथा केंद्र सरकारों के द्वारा जो पहल की जाती है, जिसमें से क्या किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा जो खाते खुलवाए गए थे ताकि सभी वर्गों के लोग की पहुंच जो है बैंक खाते तक हो, वो बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जान पाए। ठीक है, या आपको यूपीआई जो व्यवस्था चालू किया गया, इंटरनेट बैंकिंग किया गया, ये सब आप वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, ये प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए आपको रीजनिंग है, स्किप करते हैं इसको। निम्न में से कौन धमनी से संबंधित नहीं है? देखिए धमनी से संबंधित नहीं है, तो धमनी यह शरीर के ऊपरी सतह में स्थित होती है, ये गलत है। जो धमनी होता है यह शरीर के जो है भीतरी जो सतह होती है, ठीक है, अंदरूनी सतह उसमें स्थित हो। जो सीरा होती है ना, सीरा, यह आपको शरीर के ऊपरी सतह में होती है, जो कि दिखाई भी देती है। और ये देखिएगा धमनी का कार्य जो है, यह ब्लड जो होता है हमारा, ये हृदय से अंगों की ओर ले जाता है, जबकि जो सीरा होता है अंगों से ब्लड को हृदय तक ले जाता है। तो और धमनी में कपाट नहीं पाया जाता, सही है, किंतु यह जो है आपको ऊपरी सतह में भीतरी सतह में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्वी नेवल कमांड कहाँ स्थित है? यह आपको विशाखापट्टनम में है। मुंबई में आपको पश्चिमी नेवल कमांड है।
इसमें से बताऊंगा उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। ठीक है, इसमें से भिन्न जो होगा आपको दस्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए स्कॉर्बी, एनीमिया और घेंगा ये कहीं ना कहीं विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। जैसे स्कॉर्बी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, लोहे की कमी से होने वाला रोग है, और घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। किंतु दस्त जो होता है ना, ये आपको जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या जीवाणु से के कारण आपको दस्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये आपको इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपवन निम्नलिखित में से किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 213 के अनुसार राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत जो है आपको राष्ट्रपति देखिए दिया हुआ पे 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, 161 की बात करें तो इसमें राज्यपाल जो है किसी भी व्यक्ति की सजा होता है उसको कम कर सकता है या उसकी सजा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जिस तरह से राष्ट्रपति जिस मृत्युदंड को भी बदलने का अधिकार है, ठीक उसी तरह से आर्टिकल 161 के तहत जो है मृत्युदंड को छोड़कर बाकी सजा को कम करने का अधिकार या सजा में परिवर्तन करने का अधिकार राज्यपाल को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 125 है, 125 को हम 5 के पावर 3 कर सकते हैं। ठीक है, और 2 के पावर 3 माइनस में इस तरह से, तो 5 के पावर 3 यदि हम कोष्टक हटाएंगे गुणा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस में एक देखिए कट जाएगा, आपका 5 के पावर का हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, यदि x के पावर -1 होता है तो हम उसको 1/x कर लेते हैं, तो इसी तरह से ठीक जब 1/5 का स्क्वायर करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो इसमें नेत्र विज्ञान, पारिस्थितिकी, मायोलॉजी, त्वचा विज्ञान। पारिस्थितिकी जो है यह आपको बाकी सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, को भजन है, काफी ही लोकप्रिय भजन है जो कि महात्मा गांधी हमेशा गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किया था। तो इसके जो रचनाकार थे नरसिंह मेहता थे, और इस गीत को हमेशा जो है महात्मा गांधी आपको गुनगुनाते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो डोकलाम विवाद जो भारत तथा चीन के बीच विवाद है। देखिए ये जो चूंकि जो डोकलाम है भूटान में स्थित है, और ये जो है आपको भारत, ठीक है, चाइना और भूटान तीनों का ट्राई जंक्शन है। यहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। 81 है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है कौन सी। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तो ये आपको बिहार राज्य में है। चूंकि देखिए 2021 में ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह अनुमान लगाया गया कि बिहार जो राज्य है इसमें सोने का भंडार सबसे अधिक है, जिसमें से जमुई जिला जो है सबसे अधिक सोना का भंडारण क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। आपको झारखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ कार्य करती है। तो आपको विधायिका के अधीनस्थ कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि देखिए मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। यह आपको यूरिया था। ठीक है, देखिए यहाँ यूरिया कहीं दिया नहीं हुआ है, यूरिया का रासायनिक नाम दिया है NH2CO NH2। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको या यूरिया का रासायनिक नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो यह जो है जो भारत का निर्वाचन आयोग है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। निर्वाचन आयोग के जो चर्चा है संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर, ठीक है, 329 तक में निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ लिया है। तो अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय घात के लक्षण क्या क्या है। या सीने में तेज दर्द होता है, सही है। तेज पसीना आता है, सही है। बाएं बाह में दर्द के साथ झंझनाहट होता है। इन उपयुक्त में से जो है सभी जो है आपको हार्ट अटैक के यह लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। यह आपको भोपाल में किया गया। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। इससे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हों क्या कहलाते हैं। तो यह कलर भूमि कहलाते हैं। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है। देखिए योजना आयोग पहले चलता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1950 में हुआ था, किंतु अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसके जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। कब, 1 जनवरी, ठीक है, सन 2015 ईस्वी को। ठीक है, इस तरह से देखिए नीति लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ देता है, तो याद रहे नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फॉर इंडिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस तरह से ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो यह आपको बिहार में मधुबनी लोक चित्रशला शैली है। बिहार में ही आपको मंजूषा जो चित्रशला शैली है भी आपको बिहार में ही है। उत्तर प्रदेश में चिकनकारी, आपको आंध्र प्रदेश में कलमकारी, दो चित्रकला शैली। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS की खोज किसने किया था। तो देखिए ORS का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। इसकी खोजकर्ता जो थे यह डॉक्टर दिलीप महालनोबिस थे, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे।
क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, ठीक है, सुमेलित संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन यानी यूपीएससी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी की चर्चा में संविधान का अनुच्छेद 315 में बिल्कुल सही आंसर, यह सुमेलित है। प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा अनुच्छेद 323 क में है। भारत का निर्वाचन आयोग का चर्चा अनुच्छेद 324 में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ही बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। सबसे पहले देखिए सन 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें तत्कालीन जो कारण था वह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो था यह तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का हस्तांतरण क्या कहलाता है। ठीक है, जब वायु इस तरह से यानी क्षैतिज तरीके से चलती है तो इसके जो हस्तांतरण होता है उसको अभिवहन कहते हैं, ठीक है। विकिरण जब प्रकाश जो है बिना किसी माध्यम के गमन करता है तो उसे विकिरण कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है विकिरण के माध्यम से ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का तार्किक रीजनिंग क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ देखिए ये सारी चीज दिया हो कि इसको सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें से बीमारी होगा। जब बीमारी होता है तो फिर हम उसका निदान सोचते हैं, क्या भाई निदान क्या है, इसके बाद उसका नुस्खा अपनाते हैं, फिर हम स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, और इसके बाद जो है जब स्वास्थ्य लाभ में जाता है फिर फॉलोअप करा जाता है। तो 3, 2, 1 और 5, 3, 2, 1, 5, 4 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस से पूर्व से व्यापार करने का इजाजतनामा लिया था, यानी कि जो अधिकार पत्र लिया था 1600 ईस्वी में, उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था इंग्लैंड पे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। देखिए निजता के अधिकार जो होता है यह अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 19 जो है यह वाक्य तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमुख कुंड जलकुंड बिहार में कहाँ स्थित है, यह राजगीर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस रंग का झंडा जो है बिरसा मुंडा राज का प्रतीक माना जाता है। तो जो सफेद रंग का झंडा यह बिरसा मुंडा राज का प्रतीक माना जाता है। बिरसा मुंडा जो आंदोलन होता है उसका नेतृत्व किया था 1899 से 1900 के बीच में, ठीक है, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 21 है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। देखिए रासायनिक परिवर्तन जो होता है ना यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन का कहने का मतलब है जब यह परिवर्तन हो जाता है तो पुनः यह अपने अवस्था में लौटकर नहीं आता है, ठीक है। तो दूध का जो खट्टा होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यदि कोई भी वस्तु परिवर्तित होकर पुनः अपनी अवस्था में जो लौट आती है तो उसे फिर हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे जल का जमना, जब जल जम जाएगा तो फिर बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ को हम जो पिघला कर जल बना सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह लान करता है। लान का फुल फॉर्म होता है लोकल, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यह क्या कहता है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में जो कंप्यूटर उपकरण होता है उसको सर्विस प्रदान करता है अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खुशहाली दिवस जो है प्रत्येक वर्ष आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। कब, 20 मार्च को, ठीक। 129 नंबर देखिएगा कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर जो होता है यह किस प्रकृति का होता है, यह आपको अम्लीय प्रकृति का होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, सन 1780 से 84 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे के निर्माण के काम में लिया जाता है। यह आपको एल्यूमिनियम धातु के बने मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मजबूत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए रीनिंग है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, किंतु थोड़ा समय के अभाव की वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। भारत का पहला सूर्य मिशन जिसे आदित्य L1 नाम दिया गया इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया। डेट आपको याद रखना है 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। यह सूर्य का जो है परिक्रमा अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा भेजा गया प्रथम अभियान है, जो कि सूर्य का जो L1 जिसे लैग्रेंज बिंदु बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे यह स्थित होगा और यहीं से सूर्य के जो है अवस्था का अध्ययन करेगा। निम्न से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है, तो कार्य जो है एक अवस्था फलन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ठीक है, किससे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है यह कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने पूरे जो है जीवों को, ठीक है, पूरे जीवों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहला जंतु जगत, दूसरा आपको पादप जगत। पादप मतलब पौधा जगत, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं वो उनका जो नाम है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला शब्द है वह वंश का प्रतीक है, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है यह उनकी जाति का प्रतीक है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पूरे समूचे वर्ल्ड को
दो भागों में बांटा था, जिसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता के रूप में जाना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरहुल पर्व जो है मुख्यतः कौन मनाते हैं, तो यह उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। एक क्वेश्चन है कि दीपावली को, ठीक है, दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में, शोक और पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? आप इसका कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दें यदि जानते हो तो। यदि नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर लास्ट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था? तो यह अब्राहम आर्टेलियस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता मूल अधिकार है। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं है, आप शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, तो ये जो है आपको मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी धर्म स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लव को क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। बाकी देखिए यहाँ पे देखिए पासे का दूंगा, आसान क्वेश्चन है, बता देता हूँ मैं आपको। एक पासे के तीन पद दिए गए हैं, तीन के विपरीत आपको बताना है। तो देखिए तीन के विपरीत सबसे पहले देखिए 1 और 2 तो नहीं होगा क्योंकि यह सामने है। फिर आपको 1 3 5, देखिए यहाँ 5 भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 4 दिया है, 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। तो इसके बाद बचा क्या? एक पास में 1 से लेकर 6 तक अंक ही होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 दे दिया है, सिर्फ 6 बचा, तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट नंबर 1 है यह समाप्त होता है। देखिए काफ़ी मेहनत लगा इस सेट को बनाने में, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक प्यार अपना इसी तरह से दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाता। और हाँ, जैसे कि उसका आंसर मैं बता दूं आपको कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में जो है मनाने वाली जो जनजाति है, या थारू जनजाति है। थारू जनजाति तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वारी हो, फीडबैक हो तो आप जरूर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।